नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज छपरा से करते हैं, जहां की शहरी जनता इन दिनों गंभीर जाम की समस्या से जूझ रही है। डबल डेगर पुल निर्माण के कारण शहर में आवागमन के लिए फिलहाल ब्रह्मपुर से नवाजी टोला चौक तक एक ही मुख्य मार्ग बचा है। इसी रास्ते पर अत्यधिक दबाव के कारण दिन भर लंबा जाम लगा रहता है। मौना चौक से साहिबगंज जाने की सड़क पर अतिक्रमण ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था की कमी के कारण लोगों को घंटों फंसे रहना पड़ रहा है। जाम का सबसे ज्यादा असर स्कूल कॉलेज के छात्र, परीक्षार्थी, नौकरी पेशा लोग और मरीजों पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उधर सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। मृतक छात्रा की पहचान 22 वर्षीय मेधा पाराशर के रूप में हुई है। वह डुमरा थाना क्षेत्र के गोसाईपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसआईटी की छात्रा थी। डॉक्टरों के अनुसार छात्रा की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस की व्यवस्था होती और प्रिंसिपल अपनी गाड़ी उपलब्ध करा देते तो मेधा की जान बचाई जा सकती थी। घटना से गोसाई छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। करीब 1 घंटे तक छात्र छात्राएं प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर मेधा की तस्वीर हाथ में लेकर विरोध जताते रहे और प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करीब 6 घंटे तक चले हंगामे के बाद कॉलेज परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और ड्राइवर चूंकि नहीं ड्राइवर उसको ड्राइव कर सकता था, चूंकि बड़ी होने का अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए उसको इमीडिएटली आशीष कुमार गाड़ी में बिठाया गया और इमीडिएटली वो लेके उनको चला गया। तो समय भी बर्बाद नहीं हुआ और जब इमीडिएटली हम उसको सदर अस्पताल पहुंचा दिया गया। सर पे भी आरोप लग रहा है कि वार्डन 1 दिन के बाद वो देखने आई। 1 दिन के बाद देखने आई थी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही उसका घटना घटा तो पहला तो हम लोग का ड्यूटी था कि उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, कि देखने के लिए आने की बात थी। हम जब खुद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता चला कि हम जैसे ही पता चला कि एक लड़की, उन्होंने सुशील तिवारी जो मेडिकल इंचार्ज है, उन्होंने कहा, मैं इमीडिएटली कहा कि गाड़ी आप ले जाए। तो पहली बात तो है कि जब हम ही देख रहे हैं सामने में, तो वार्डन तो बाद में आती ना, वार्डन भी कहीं क्लास ले गई, कॉलेज आवर है। तो पहला तो इमीडिएट एक्शन था कि उसको पहले सदर अस्पताल पहुंचा देना। तो जो हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्टिव था उसको पहुंचा देना। हाँ, उसके बाद यहाँ आती कुछ प्रॉब्लम होता तो अगर नहीं देखने जाती तब हम अगली खबर कटिहार से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ईश्वत प्रवीण के आवास संगोष्ठी का आयोजन हुआ। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। जिलाध्यक्ष ईश्वत प्रवीण ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को नई दिशा दी है। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में बच्चों को भोजन भी कराया गया है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? आज हमारे जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का 102वां जो है हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल कटिहार इकाई के द्वारा आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और उनके आदर्शों और उनके जो कार्य रहे हैं समाज के प्रति, शोषितों वंचितों हर वर्ग के प्रति जो उनकी विचारधारा है, उनको हम लोग, चूँकि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले हैं और हम उन कर्पूरी जी की विचारधारा को पूर्णतया मानते हैं। और हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके अनुयायी रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलने का काम किया है। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल उनके आदर्शों को मानते हैं, उनको ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में ठगी का मामला सामने आया है। सुनहरे रंग की धातु को कीमती बताकर 2 ठगों ने एक महिला से मंगलसूत्र और कान की बाली ठग ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के नंदलाल बसु चौक के पास की है।
पीड़िता कविता देवी टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के भंडार गांव की रहने वाली है। वह अपने बेटे से मिलने हवेली खड़गपुर आई थी। लौटने के दौरान अम्बेडकर चौक के पास दो युवकों ने उन्हें बातों में उलझाया और सुनहरे रंग की धातु दिखाकर उसे कीमती बताया। लालच देकर दोनों ने महिला से गहने उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए। बाद में सच में यह धातु साधारण निकली। ठगी का एहसास होते ही महिला ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है। फुटेज में एक संदिग्ध दिखाई दे रहा है। आवंटन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोमोज खिला रहे हैं तो एगो लड़का आए बात कर, दूसरा आया तो बोला कि हमको सोना पाए के लिए नहीं, हम सोना नहीं पाए। तो दूसरा उठा लिए सोना, क्या तुम दो दिन बच्चा देखा है सोना, इसलिए चलिए दो मिलकर बांट लेंगे तो पुलिस को बोलेगा तो हम फंस जाएंगे। तो चलिए इधर तो ले गए। तो इधर से तो बस बैठे हैं, माँ जाए तो बोला कि कहेंगे कौन लगा, नहीं टूटता है धातु भी नहीं टूटता है, कैसे हम बांटेंगे, पहले हम नहीं लेंगे सोना। ठीक है, बाद बांटते हैं दूसरा मोबाइल से। तो दूसरा वो लड़का जो नेंगड़ा है वो बोला कि कहाँ पर हुआ ये ना का फील्ड अच्छा तो कर रहे मोमोज के दुकान पर। हम घड़ी नहीं टाइम में नहीं देखे सोना नहीं बोला कि नहीं, बस इस पर जगला जा रहा है वही खोला दोनों कान से। तो फील्ड पर कोई नहीं राखिए, हम आ रहे हैं, हम नमूना मंगाए, पहले हम ये सब नमूना नहीं, बस इतने देर में खोल दी। कहाँ घर है आपका? भंडार। अरे नहीं, थाना बोला जाए चेक करिए कैमरा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के दौरान कालचक्र मैदान में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने 10 घंटे की मेहनत से 15 टन बालू का उपयोग कर 10 फीट ऊंची पीपल पत्ती आकार की भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा बनाई है। साथ ही उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ से महापरिनिर्वाण तक भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित 50 रेत मूर्तियों का निर्माण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस उपलब्धि के लिए मधुरेंद्र कुमार का नाम यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर बुहारी इसाक ने उन्हें आधिकारिक बधाई संदेश प्रेषित किया है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में मधुरेंद्र की वेद कला विश्व शांति, अहिंसा और सद्भाव का संदेश देती हुई आकर्षण का केंद्र रही है। लगातार 20 वर्षों से बौद्ध महोत्सव में कला प्रदर्शन कर रहे मधुरेंद्र देश विदेश में अपनी रेत मूर्तियों के माध्यम से सामाजिक और वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता फैलाते रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के अवसर पर हम रेत पर भगवान बुद्ध की विश्व को शांति देते हुए तस्वीर को बनाए हुए हैं और मेरे जीवन का ये 50वां सैंड स्कल्पचर है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की हम ये तस्वीर बना चुके हैं। इसको लेके यूनाइटेड नेशन यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज किया गया है भगवान बुद्ध के ऊपर 50 सैंड स्कल्पचर बनाने के लिए। और इस कार्य के लिए हम बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस बौद्ध महोत्सव में हमें काम करने का मौका मिलता है और इस महोत्सव में देश प्रदेश एवं विदेश से आए हुए सभी पर्यटन इस कलाकृति को देखते हैं और सेल्फी लेते हैं और भगवान बुद्ध के धरती से पूरे दुनिया को शांति का पैगाम जाता है। मैं इसके लिए भी प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अब झारखंड से। चाईबासा के सारंगा जंगल में ऑपरेशन मेघाबुरु की सफलता के बाद डीजीपी सदाशिव मिश्रा शनिवार को चाईबासा पहुंची। चाईबासा पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन चले संयुक्त अभियान में अनलदा उर्फ पतिराम माझी समेत 17 नक्सली मारे गए और 14 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं।
डीजीपी ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कोबरा को 4 लाख, जिला पुलिस और जगुआर को 1-1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। उन्होंने शेष नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। उधर मारे गए सभी नक्सलियों के शव कड़ी सुरक्षा में सदर अस्पताल लाए गए हैं, जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और कोऑर्डिनेशन भी बहुत सुंदर है। इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर के ऑपरेशन प्लानिंग, यहीं पर बैठ के ये लोग कोऑर्डिनेटेड रूप से प्लानिंग किए हैं। उसका जो भी सिचुएशंस है उसको ये लोग असेस किया है और उसके बाद प्लानिंग करके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ये नतीजा है। बहुत सुंदर प्लानिंग हुआ है, बहुत सुंदर एग्जीक्यूशन हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये ऐतिहासिक है और इसमें यही एक मैसेज है कि लोग हिंसा का पथ को छोड़े और डेवलपमेंट से जुड़े, विकास से जुड़े। इसके लिए पुलिस भी आगवर है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इच्छुक है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हम लोग का जो जो एरिया से नक्सल मुक्त हो रहे हैं उसमें भी हम लोग विकास का कार्य करें। ये हम लोगों का प्लानिंग का भी एक हिस्सा है। टारगेट है 2025 मार्च तक 26 मार्च तक खत्म करने का नक्सल, वो मुक्त हो जाएगा नक्सल। टारगेट से ही हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कार्रवाई होता रहेगा तो मुक्त हो ही जाएगा। ऑपरेशन मेगाब्रू कंटिन्यू है और ये मेरा प्राथमिकता है। मैं योगदान के बाद यहाँ सबसे पहले ही आई थी चाईबासा और अभी भी ये प्राथमिकता के लेवल में ही है। ऐसे काम जवानों और पदाधिकारी का एक शिकायत की ट्रांसफर पोस्टिंग काफी लेट से हो रही है, 3 साल से अधिक समय से यहाँ पे लोग हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये नक्सल से संबंधित है क्या? उससे संबंधित क्वेश्चन करें। कि सारंडा को कब तक पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हम देख पाएंगे? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इसके अलावा और भी इधर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कोचाई प्रखंड सभागार में शनिवार को उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सैम और मैम श्रेणी के कुपोषित बच्चों के लिए शिशु शक्ति संवर्धित टेक होम राशन ATHR वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि बालिकाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सामाजिक विकास की आधारशिला है। नियमित THR के अतिरिक्त अब ATHR कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त संतुलित पोषण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और आंगनबाड़ी कर्मियों को लाभार्थियों की सही पहचान, समयबद्ध वितरण और सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने अभिभावकों से बच्चों के पोषण, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस लक्षित पहल से जिले में कुपोषण की समस्या में कमी आएगी और बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रखंड व जिला स्तरीय अधिकारी, CDPO, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं और लाभार्थी उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे जो मैम से बच्चे सफ़र करते हैं, जो सैम से बच्चे सफ़र करते हैं, उनके लिए एक ऑगमेंटेड THR कार्यक्रम का हम लोगों ने शुरुआत की है। जो अभी भी THR जो आंगनवाड़ी में जाता है उसके ऊपर से जो उसके बावजूद जो बच्चे सैम और मैम से पीड़ित होते हैं उनके लिए एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने जो ATHR है वो बनवाया है और वो बनवा के आज यहाँ से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। हम लोग को उम्मीद है कि मैम और सैम बच्चों को इससे काफ़ी फायदा हो। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने UGC की हालिया अधिसूचना को लेकर केंद्र सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। संगठन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि किसी भी कानून या नियम का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में असंतुलन पैदा करना। पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक ड्राफ्ट में OBC वर्ग को शामिल नहीं किए जाने तथा झूठी शिकायतों पर दंडात्मक प्रावधान के अभाव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि बाद में OBC वर्ग को शामिल किया गया, लेकिन फर्जी शिकायतों पर स्पष्ट दंड प्रावधान नहीं होने को संगठन ने आपत्तिजनक बताया। संगठन का कहना है कि अधिसूचना से शैक्षणिक परिसर में भय और असंतोष का माहौल बन सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अधिसूचना को वापस लेने और सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति बनाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग नहीं माने जाने पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। उपराजधानी दुमका के रामेश्वर प्रखंड में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय लया सुबह 11:30 बजे तक बंद पाया गया। स्कूल बंद रहने के कारण बच्चे लौट गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो स्कूल खुला और ना ही सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया।
यह इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है और विद्यालय के बगल में ही पंचायत भवन स्थित है। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा से संपर्क किया गया। वीडियो ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही संज्ञान लिया गया है और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उधर देवघर नगर निगम के सफाईकर्मी वेतन, पेंशन और ईपीएफ, पीएफ के भुगतान में देरी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज चौथा दिन है। सभी सफाईकर्मी नगर निगम कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महीनों से वेतन लंबित है और 2-3 महीने काम कराने के बाद केवल 1 महीने का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन और ईपीएफ, पीएफ जमा नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। फेडरेशन अध्यक्ष संजय मंडल ने कहा कि बार-बार आश्वासन के बावजूद भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों का भरोसा टूट चुका है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक बकाया राशि का नियमित भुगतान नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और कई इलाकों में कचरा उठाव ठप पड़ा है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।